आज से ठीक 12 साल पहले दोस्तों एक लेजेंडरी सुपरस्टार ने अपना डेब्यू किया था जिसका नाम है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस को दोस्तों पूरे 12 साल हो चुके हैं WWE के अंदर। और अगर आपको इस सुपरस्टार को एक वर्ड में डिफाइन करना है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में वो नाम ड्रॉप कर सकते हैं। आपको सेथ कैसे लगते हैं यहां दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। हम जो भी खबरें डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कल जो स्मैकडाउन होने वाली है ना, वो एक मेगा रिटर्न होगा। ट्राइबल चीफ की न्यूज भी हम डिस्कस करेंगे, तो ट्राइबल चीफ के नाम वीडियो को शुरू में लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अभी आज की अपनी सेकंड न्यूज की। जब हम सेथ की बात करें तो बैकी को कैसे भूल जाए। बैकी का मजाक उड़ाया गया हाल फिलहाल में दोस्तों लिव मॉर्गन के द्वारा। लिव मॉर्गन दोस्तों लिखी शी वॉज अंटिल आई रिटायर्ड हर। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वालों ने यूएसए नेटवर्क वालों ने खासकर ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया था। वो लिखे थे 10 ईयर्स से वो बैकी लिंच ने डांस किया और एनएक्सटी में अपना डेब्यू किया। अब 10 साल बाद वो बिगेस्ट स्टार बन चुकी है कंपनी के अंदर। तो स्टार दोस्तों बैकी बन चुकी है, लेकिन लिव मॉर्गन ने क्या लिखा, शी वॉज अंटिल आई रिटायर हर, यानी कि जब तक थी तब तक जब तक मैंने उसे इंजर्ड नहीं किया था। तो यहाँ दोस्तों मजाक उड़ाया गया लिव मॉर्गन के द्वारा बैकी लिंच का। काफ़ी इंटरेस्टिंग फंडा हमें पता चला कि बैकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस ने एक साथ डेब्यू किया था। ज़्यादा समय नहीं था इनके डेब्यू के बीच में और बाद में जाकर इन्होंने शादी की। लेकिन चलो यहाँ मजाक तो उड़ गया लिव मॉर्गन के द्वारा। लेकिन लिव मॉर्गन के बारे में आपको बता दूँ, लिव मॉर्गन वाकई में एक ड्रॉ है। ये चीज़ मुझे भी काफ़ी शौक लगी दोस्तों, लेकिन ये पोस्ट जब मेरे सामने आई तो मैं समझ गया कि लिव मॉर्गन ड्रॉ है एक्चुअल में। लिव एंड डोमिनिक की जो स्टोरी लाइन है इस वक्त काफ़ी सॉलिड चल रही है। कई रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त जो लिव है वो ओवर शैडो कर रही है कोडी को इन टर्म्स ऑफ सर्च रिजल्ट्स। गूगल पर सबसे ज़्यादा लिव को सर्च किया जा रहा है। लेकिन चीज़ें एक्सट्रीम तब होगी जब ये पोस्ट सामने आई मेरे, जहां बताया जा रहा था कि रॉ में इस वीक जब व्यूअरशिप पीक हुई तो वो पीक हुई लिव एंड डॉम के केस में, जहां 2 मिलियन पार चल गई थी व्यूअरशिप। सेथ डेमियन प्रिस्ट एंड गंथर का जो सेगमेंट था वहां 2,64,000 थी और गाइस लिव के केस में 2,74,000 थी। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, लगभग 10,000 लोग एक्स्ट्रा ट्यून इन किए मंडे नाइट रॉ को जब लिव एंड डोमिनिक मिस्टीरियो स्क्रीन पर आए। तो लिव मॉर्गन ड्रॉ है, लेकिन लिव मॉर्गन के ड्रॉ बनने का एक कारण यह भी है कि रिया रिप्ली जो थी उनके साथ उनकी सॉलिड राइवलरी थी और इसलिए आगे जाकर फायदा उन्हें मिला। रिया की बात लग रही है तो गाइज यहाँ ट्रिपल एच को खासी मुश्किल अब झेलनी पड़ सकती है इस होल स्टोरी लाइन में। रिया रिप्ली ने शादी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह सवेरे जब ट्विटर खोला तो ये तस्वीर भी सामने आई जिसके अंदर दोस्तों बड़ी मैथ्यूज किस कर रहे थे दोस्तों रिया रिप्ली को। यहाँ दोस्तों पहले तो लगा कि शायद से कोई पुरानी फोटो है, लेकिन फिर कंफर्म हुआ कि इन्होंने शादी कर ली है। दरअसल बीते कल दोस्तों इनकी शादी हो गई है, जहाँ दोस्तों रिया रिप्ली ने बड़ी को अपना पति बना दिया और 7 जन्मों में आपस में बंध गए। अमेरिका में 7 जन्मों वाला कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ कैप्शन को अगर आप देखेंगे तो कैप्शन में रिया ने लिखा है टिल डेथ और नीचे उन्होंने शादी की डेट लिखी है। तो रिवील दोस्तों कल हुआ और गाइस पता चला कि इनकी शादी हो चुकी है और हम दोस्तों कांग्रेस ही कहेंगे, लेकिन डॉम का दिल यहाँ टूट चुका है। बात करेंगे दोस्तों अब इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है गाइस, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस से। तो गाइस डीन एम्ब्रोस के बारे में बताऊं तो गाइस कुछ ह्यूज हो चुका है। ऐसा दोस्तों पहली बार हुआ कि डब्ल्यू वालों ने डीन एम्ब्रोस को इतने लंबे अरसे बाद मेंशन किया। इवन दो आपको मैं बता दूं लुनाटिक फ्रिंज पर इस वक्त एक आंदोलन चला, उनके फैंस दोस्तों आंदोलन चला रहे हैं। फैंस चाहते हैं कि लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस जो है, जो हमारे जॉन मॉक्सली आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापस लौटे। हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज तो दोस्तों हद हो गई क्योंकि डब्ल्यू वालों ने दोस्तों खुद से डीन एम्ब्रोस को मेंशन किया है। डब्ल्यू वालों ने एक प्लेलिस्ट डाली है और ट्विटर के ऊपर उन्होंने साफ डीन एम्ब्रोस को मेंशन करते हुए लिखा है वाज द आइकॉनिक मोमेंट्स फीचरिंग द शील्ड रोमन रेंस सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस। यहाँ डीन एम्ब्रोस को स्पेशली मेंशन किया गया और ये प्लेलिस्ट जाकर आप देख भी सकते हैं। बट द थिंग इज डीन एम्ब्रोस को मेंशन किया गया और गाइज उनके उस नाम के साथ मेंशन किया गया जो कि कंपनी में उनका था। तो कहीं ना कहीं एक टीज है गाइज कि अब चीज़ें सुधर चुकी है लुनाटिक फ्रिंज के साथ। इससे पहले उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जाने के साथ दोस्तों डीन एम्ब्रोस ने मेगा शॉट्स लिए थे कंपनी के लीडर्स के ऊपर। लेकिन आप जानते हैं अब लीडर चेंज हो चुका है, ट्रिपल एच पावर में आ चुके हैं एंड उन्होंने डीन को अनबैंड कर दिया है।
डीन एम्ब्रोज नेम लौट आया कंपनी में एंड मेरे हिसाब से जल्द हमें डीन कंपनी में भी देखने को मिल सकते हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों सिका फाटू से। तो सिका फाटू लेजेंडरी सुपरस्टार थे, रोमन रेंस के फादर थे, कल उनकी डेथ होगी, हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन गाइज यहाँ सिका फाटू को जिस कंपनी ने श्रद्धांजलि दी है वो डीन की इस वक्त फेवरेट कंपनी है। तो AEW ने दोस्तों मेंशन किया है सिका को, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोस्तों दोनों ही कंपनी की तरफ से देखने को मिले। इवन दो AEW एंड WWE के आपस में नहीं बनती है, दोनों कंपनी एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ऑल एलिट रेसलिंग ने यहाँ प्रोफेशनलिज्म का दोस्तों नमूना दिया है, प्रोफेशनलिज्म का दोस्तों एग्जाम्पल दिया है। दे सेड AEW and the wrestling world mourn the passing of the legendary Wild Samoan Sika. Our thoughts are with his family, यानी कि हमारे जो विचार है, हमारी जो प्रेयर्स है वो रोमन रेंस के साथ है। ऑब्वियसली उनकी फैमिली में रोमन रेंस इस वक्त बचे हुए हैं और आगे वो लिखते हैं कि उनके फ्रेंड्स एंड फैंस के साथ भी हम दुख व्यक्त करते हैं। तो AEW वाला ने दोस्तों कहीं ना कहीं रोमन रेंस को एक संतावना दी है, कहीं ना कहीं दोस्तों रोमन रेंस के प्रति AEW के विचार काफ़ी अच्छे हैं और साथ ही साथ काफ़ी प्रोफेशनलिज्म का भी दोस्तों यहाँ हमें नमूना देखने को मिला है AEW की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों जेकब फाटू की तरफ से भी रिएक्शन आ चुका है। जेकब फाटू जो कि इस वक्त रोमन रेंस के एंटी बने हुए सोलो सिका के साथ देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने लिखा है लव यू अंकल सिका। ओवरऑल बात करूं जेकब फाटू दिल के काफ़ी अच्छे व्यक्ति है, उनके कर्म खराब है लेकिन बंदे वो काफ़ी सही है। जेकब फाटू ने भी दोस्तों लिएटी सिका अनुयायी को श्रद्धांजलि दी है और हम भी रेस्ट इन पीस सिका लिखेंगे। और बात करेंगे आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों एक बड़े कांड से जो कि समर स्लैम में हो सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बताना चाहूँगा समर स्लैम के अंदर हमें अलेक्सा ब्लिस वाइट 6 का पार्ट होते हुए नजर आ सकती है। इस वक्त अगर आप देखेंगे दोस्तों वाइट 6 ना होकर वाइट 5 लग रही है क्योंकि इसके अंदर 5 ही कंटेस्टेंट है। वी नो द फैक्ट ब्रे वाइट 6 मेंबर होने थे लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपको याद होगा इस बीती रॉ के अंदर हमने बहुत कुछ देखा ऐसा जो कि काफ़ी शॉकिंग था और काफ़ी भयावह भी था। लेकिन एक चीज़ छूट गई जो मुझसे, वो थी कि चैड गेबल के एंट्रेंस के दौरान एरिना में उनके पीछे दोस्तों अलेक्सा ब्लिस दिखाई दी। अलेक्सा ब्लिस दोस्तों ट्रक के ऊपर छपी हुई थी। अब आप सोचेंगे एक संयोग हो सकता है, लेकिन डब्ल्यू वाले दोस्तों वाइट के केस में खासकर ब्रे वाइट एंड अंकल हाउडी के केस में चीज़ें जानबूझ के करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों इससे पहले वाइट 6 के मल्टीपल टीजर्स देखने को मिल गए थे उसी रॉ के अंदर जब दोस्तों वाइट 6 का डेब्यू हुआ था। लेकिन यहाँ भी दोस्तों कहीं ना कहीं डब्ल्यू वाले ये चीज़ दिखा रहे हैं कि जल्द अलेक्सा भी वाइट 6 का हिस्सा होगी और फाइनली वाइट 6 कंप्लीट होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट एंड मेन अपडेट की भी। भाई सेकंड लास्ट एंड मेन अपडेट जुड़े दोस्तों हमारे स्मैकडाउन से। आपको बताना चाहूँगा लास्ट स्मैकडाउन काफ़ी बड़ी हिट हुई है और कल की स्मैकडाउन और भी बड़ी हिट होगी। लास्ट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप थी 2.3 मिलियन जो कि गाइस उससे पिछली स्मैकडाउन से काफ़ी ज़्यादा थी। उससे पिछली स्मैकडाउन शायद से 1.9 मिलियन थी। आपको बताना चाहूँगा कल की स्मैकडाउन के अंदर मल्टीपल सेगमेंट कंफर्म हुआ, मेन इवेंट काफ़ी धांसू होने वाला है। इस बारी की स्मैकडाउन में दोस्तों जो सबसे पहला मैच हम लोग को देखने को मिलेगा महिलाओं का क्वालिफायर मैच है जिसके अंदर दोस्तों नायोमी फेस करने वाली है डेवनपोर्ट को एंड इंडी हार्टवेल को और मेरे हिसाब से नायोमी ही जीतेगी। नायोमी इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद दोस्तों एक और मनी इन द बैंक का क्वालिफायर मैच होगा महिलाओं के बीच में जहां कैंडिस लेरे फेस करने वाली है जेड कारगिल एंड टिफनी स्ट्रैटन को। तो जेड को अलग से रखा गया है दोस्तों, माना यहाँ जेड कारगिल के जीतने के ज़्यादा चांसेस है, जेड इनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मेंस मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच में दोस्तों हमें एल नाइट वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस सांटोस एस्कोबार देखने को मिलेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक इसके अंदर एस्कोबार जीतने वाला है क्योंकि एल नाइट एंड गाइज जो लोगन पॉल है उनका अलग ही चला हुआ है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगले सेगमेंट की। तो गाइज इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को सिका अनुयायी के लिए बेल्ट ट्रिब्यूट भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों को कोडी रोड्स लाइव देखने को मिलेंगे। कोडी रोड्स अपने विचार साझा करेंगे ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर। आप जानते हैं उनके ऊपर अटैक किया है सोलो सिका ने, तो सोलो सिका एंड खासकर जेकब फाटू को कॉल्ड आउट करते हुए नजर आएंगे। उनके पेट पर पट्टी लगी हुई होगी। कोडी रोड्स कुछ अहम चीज़ें वहां ड्रॉप करते हुए नजर आ सकते हैं, अहम अपडेट्स दोस्तों हम लोगों को देते हुए नजर आ सकते हैं। बात कर ली जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइज यहाँ कोडी रोड्स के मनी इन द बैंक के ऊपर हाइप अप करने के बाद हम लोगों को मेन इवेंट देखने को मिलेगा जहां ब्लड लाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी रखी गई है। आपको बताना चाहूँगा सेरेमनी काफ़ी ह्यूज होने वाली है। यहाँ बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिमी ऊसो एंड खासकर ट्राइबल चीफ का रिटर्न हो सकता है, लेकिन ट्राइबल चीफ नहीं आएंगे। रीजन बस ये कि हाल फिलहाल में फादर की डेथ हुई है एंड आई पर्सनल थिंक मनी इन द बैंक के अंदर भी उनके चांसेस काफ़ी घट चुके हैं। यहाँ इस बार की स्मैकडाउन तो बिल्कुल नहीं आने वाले, लेकिन जीरो न्यूज़ की तरफ से एक ट्वीट ड्रॉप होता है सुबह सवेरे जिसके अंदर लिखा जाता है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इसी
इसीलिए दोस्तों रोमन रेंस को एक्सपेक्ट करने लगे बहुत से लोग। लेकिन उसके बाद जेरो न्यूज़ की तरफ से अपडेट आती है दूसरी, जिसमें वो लिखता है डोंट मिस द एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी ऑन फ्राइडे, आई एम हियरिंग इट माइट बी रेदर इलेक्ट्रीफाइंग। और उसके बाद तीसरा जब ट्वीट आया कंफर्म हो गया है, यस इट्स फ्रिकिंग कंफर्म्ड, कल की स्मैकडाउन के अंदर द रॉक आने वाले हैं। ये एक्नॉलेज सेरेमनी जो है कोई आम सेरेमनी नहीं होगी, वहां ब्राह्मा बुल द रॉक आएंगे एंड फाइनल रिवील होगा कि एक्चुअल में ट्राइबल चीफ वो किसे मानते थे और किसने जेकब फाटू को अपॉइंट किया, किसने टोंगन्स को अपॉइंट किया, किसने सोलो सिकोआ को बनाया ट्राइबल चीफ, जब तक असली बॉस वापस नहीं लौटता। रॉक आने वाले और ये करके बताया जा रहा है कि कल के स्मैकडाउन में बहुत ज्यादा टिकट्स की बिक्री हुई है, तो ब्राह्मा बुल द रॉक आएंगे और फाइनली सिचुएशन रिवील होगी। फाइनली पता चलेगा कि एक्चुअल में बॉस कौन था, पूरी इक्वेशन में सोलो किसके ऑर्डर ले रहा था। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला कल के स्मैकडाउन में। वीडियो आज कितनी थी पता नहीं, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।